हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलो आज आप एक ऐसा नंबर इमेजिन करो जो आपको आपके देश की पूरी इकोनॉमिक हेल्थ बताता दे। जस्ट लाइक जैसे एक डॉक्टर आपका हेल्थ चेकअप करता है और आपकी हेल्थ रिपोर्ट बनाता है। इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में पॉसिबल है और इसे इकोनॉमिक्स में जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जीडीपी एक कंट्री का इकोनॉमिक स्कोर कार्ड होता है और हर पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट और इन्वेस्टर के लिए इसकी जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि ये नंबर बताता है कि एक देश ने एक सर्टेन टाइम पीरियड जैसे एक साल या क्वार्टर में कितना प्रोडक्शन किया, कितना गुड्स और सर्विसेज बनाए और कितने पैसे की वैल्यू क्रिएट की। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका मतलब है सकल घरेलू उत्पाद, यानी देश के अंदर बनने वाला सारा फाइनल आउटपुट। और इसी जीडीपी को लेकर आज हम बहुत डीप और डिटेल में बात करने वाले हैं, ताकि आप समझ जाएं कि ये नंबर सिर्फ एक बोरिंग फिगर नहीं, बल्कि एक मेजर रीजन होता है कि कैसे देश ग्रो कर रहा है, जॉब्स बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है और हमारी लिविंग स्टैंडर्ड का क्या हाल है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें समझने में मजा आता है और आपको और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानना है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए हम हर हफ्ते इस चैनल पर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लाते ही रहते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बेसिक डेफिनेशन से। जीडीपी का मतलब होता है एक देश के अंदर बनने वाले सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल मार्केट वैल्यू, चाहे वो कार हो, टीवी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर सर्विस हो या फिर रेस्टोरेंट की सर्विस हो, सब इंक्लूडेड है। बस ये गुड्स और सर्विसेज फाइनल यूजर्स के लिए होने चाहिए, इंटरमीडिएट स्टेजेस में नहीं, वरना डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। और इस जीडीपी नंबर को हम सिर्फ एक ही देश के बॉर्डर के अंदर ही काउंट करते हैं, देश के बाहर नहीं, और इसलिए हम इसको डोमेस्टिक कहते हैं, मतलब अंदर का सारा प्रोडक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये टोटल वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो जीडीपी निकालने के 3 मेन तरीके होते हैं। पहला है एक्सपेंडिचर अप्रोच, दूसरा है इनकम अप्रोच और तीसरा है प्रोडक्शन या आउटपुट अप्रोच। सबको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक छोटा सा देश है जहां लोग मिलकर गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं, कंजम्पशन होता है, इन्वेस्ट होता है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है और एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स भी होती हैं। एक्सपेंडिचर अप्रोच उस टोटल स्पेंडिंग को कैलकुलेट करता है जो देश के अंदर हुआ। इसमें हम ऐड करते हैं कंजम्पशन यानी सी, यानी हाउस होल्ड्स का स्पेंडिंग ऑन गुड्स और सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट यानी आय, यानी बिजनेसेस का मशीन्स, फैक्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी जी, सरकार का खर्चा रोड्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स पर, और नेट एक्सपोर्ट्स यानी एक्स माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा है तो नेट पॉजिटिव होता है और अगर इंपोर्ट्स ज्यादा है तो वो सब्ट्रैक्ट होता है। इसका फेमस फॉर्मूला होता है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब बात करते हैं इनकम अप्रोच की। ये अप्रोच जीडीपी को इस नजरिए से देखता है कि जो गुड्स और सर्विसेज बनाए गए उससे टोटल इनकम जनरेट हुई, मतलब वेजेस, प्रॉफिट्स, रेंट्स और इंटरेस्ट, जो लोग और कंपनीज ने कमाए, प्लस टैक्सेस और डिप्रिसिएशन, सब ऐड करके टोटल नेशनल इनकम निकलता है। इससे पता चलता है कि इकोनॉमी ने कितनी वैल्यू क्रिएट की और लोगों को कितनी अर्निंग मिली। सिर्फ ये बताने के लिए भी जीडीपी इंपॉर्टेंट है कि हमें मालूम पड़े कि देश में पैसा किस तरह सर्कुलेट हो रहा है। तीसरा होता है प्रोडक्शन या आउटपुट अप्रोच। इसमें हम इकोनॉमी के हर सेक्टर का आउटपुट और उसमें वैल्यू ऐड होने को कंसिडर करते हैं, फार्मिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज तक, और फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट्स को माइनस करके फाइनल फिगर निकालते हैं। इससे इकोनॉमी के सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस का एक अच्छा स्नैपशॉट मिलता है। तो चलो टाइप्स ऑफ जीडीपी की बात करते हैं। पहला है नॉमिनल जीडीपी। ये जीडीपी करंट मार्केट प्राइसेस पर कैलकुलेट होता है, मतलब इन्फ्लेशन और प्राइस चेंजेस को कंसिडर नहीं करता। दूसरा है रियल जीडीपी। ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके निकलता है ताकि हमें एक्चुअल फिजिकल आउटपुट का ग्रोथ पता चले, बिना प्राइस इंक्रीज के फर्क के। सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर एक साल में प्रोडक्ट्स की प्राइसेस ज्यादा बढ़ गए हैं तो नॉमिनल जीडीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, बिकॉज प्राइसेस आर हायर। लेकिन एक्चुअल प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी उतनी ही हो सकती है, इसलिए रियल जीडीपी ज्यादा रिलायबल होता है इकोनॉमिक हेल्थ को जज करने के लिए। फिर आता है जीडीपी पर कैपिटा। देश का जीडीपी पर कैपिटा हमें बताता है कि हर इंडिविजुअल एवरेज कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी में। हायर पर कैपिटा जीडीपी यूजुअली मींस बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है। और फिर जीडीपी ग्रोथ रेट होता है।
ये बताता है कि जीडीपी किस स्पीड से ग्रो कर रहा है एक पीरियड से दूसरे पीरियड के कंपैरिजन में। ये इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिसीज डिसाइड करने में, जैसे रिसेशन, बूम फेज, स्लो डाउन, ये सब जीडीपी ग्रोथ से मेजर किया जाता है। अगर हम थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो दुनिया के बड़े इकोनॉमीज का कंपैरिजन हम जीडीपी से कर सकते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना वर्ल्ड के सबसे बड़े इकोनॉमीज में आते हैं नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, और इंडिया भी दुनिया का एक मेजर इकोनॉमी है। ये कंपैरिजन इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत मीनिंगफुल डेटा प्रोवाइड करता है। लेकिन ध्यान रहे, जीडीपी एक परफेक्ट मेजर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हायर जीडीपी ऑटोमेटिकली मीन्स सब लोग रिच हैं, क्योंकि जीडीपी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरमेंट इंपैक्ट या इनफॉर्मल इकोनॉमी जैसे इंपॉर्टेंट चीजों को मेजर नहीं करता। जीडीपी में छोटे बिजनेस जो इनफॉर्मल सेक्टर में ऑपरेट करते हैं या घर के अंदर होने वाले अनपेड वर्क को इंक्लूड नहीं किया जाता, इसलिए ये समटाइम्स रियल पिक्चर नहीं दिखाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर देश में पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है और लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो जीडीपी इंक्रीज दिख सकता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर रही है। ये जीडीपी नहीं बताता। जीडीपी का प्रैक्टिकल यूज हर जगह होता है। स्टूडेंट्स इसका यूज मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस और एग्जाम्स में करते हैं। बिजनेसेस फ्यूचर प्लान्स और इन्वेस्टमेंट्स डिसाइड करते हैं, और गवर्नमेंट्स पॉलिसीज बनाते वक्त जीडीपी ट्रेंड्स को कंसिडर करती हैं। ये नंबर बताता है कि इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है या श्रिंक, जॉब्स अवेलेबल हो रहे हैं या नहीं, और पब्लिक स्पेंडिंग कितना इफेक्टिव है। तो समरी में बोलूं तो जीडीपी एक पावरफुल इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो बताता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड में एक कंट्री ने कितना वैल्यू क्रिएट किया गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म में। हम इसको डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट और इंटरप्रेट करते हैं। नॉमिनल वर्सेस रियल, पर कैपिटा वर्सेस टोटल, और एक्सपेंडिचर, इनकम और आउटपुट अप्रोचेस के थ्रू। और सही एनालिसिस से हम समझ पाते हैं कि देश की इकोनॉमी किस स्टेज पर है और क्या ट्रेंड्स फ्यूचर में एक्सपेक्टेड हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताओ कि आप कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहोगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर हो। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।